हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 4 वचन कोई भी पढ़िए, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इफिसियों की किताब 1 अध्याय, उसका 4 वचन कोई भी पढ़ करके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया? बोलो जी, क्या किया? चुन लिया। आपका और मेरा चुनाव हो चुका है। प्रभु ने मुझे और आपको क्या कर लिया? और आप जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु में बनाए गए हैं। कैसे? जब ना स्वर्गदूत थे, ना ये पृथ्वी, ना ये संसार, ना ये वायु, कुछ भी नहीं था। आप उन सब से पहले प्रभु के अंदर, प्रभु की योजना में, प्रभु की कल्पना में आप बनाए गए हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लिखा है आदि में वचन था। हालेलुया, हालेलुया। आदि में वचन था और वचन ने ही सब कुछ बनाया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने बनाया तो बनाने से पहले आप परमेश्वर के अंदर थे। उसकी कल्पनाओं में, उसकी सोचों में, उसके वचन में आप सबसे पहले आप थे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने ऊपर हाथ रख के एक बार कहिए, मैं चुना गया हूं। इस संसार से, स्वर्गदूतों से, सब चीजों से पहले मुझे प्रभु ने चुना है। मुझे सबसे पहले चुना गया है। हालेलुया। सो मैं चुनाव किया गया हूं। मैं प्रभु के अंदर रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के हर वक्त अंदर रहता हूं। मेरा चुनाव किया गया है। हालेलुया। हमें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुना। तो जब चुना तो हम उसकी कल्पना में थे। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि शैतान को भी रचने से पहले, जहां स्वर्गदूतों को रचने से पहले आपको प्रभु ने चुना है? हेलो, हेलो। आपको चुना है पहले, आपको चुना है पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब को, उसका 1 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, क्या लिखा जी? क्या लिखा जी? 26 में जब पढ़ते, आओ मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार। यह परमेश्वर की कल्पना थी, यह परमेश्वर की सोच थी। बनाने का जब काम आरंभ हुआ तो परमेश्वर ने सब कुछ बना करके शारीरिक तौर से उत्पत्ति 2 का 7 में हमको शारीरिक तौर पे बनाया। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और उसको रच दिया। हालेलुया। और उसमें अपने साह और प्राण फूंक दिए। हालेलुया। हमको जब शारीरिक तौर से बनाया तो बाद में, जब पहले आत्मिक तौर से बनाया तो परमेश्वर के हम अंदर। हालेलुया। आपकी सृष्टि करने से पहले कुछ भी नहीं था, परमेश्वर और आप थे। हालेलुया। मां के गर्भ में पड़ने से आप हजारों लाखों कटाणु शकराणु जब मां के गर्भ में जाते हैं तो आप ही केवल एक बचे हैं। आप बेस्ट हो, आप अच्छे हो, आप प्रभु की संतान हैं। आपने प्रभु ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। आप बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो। आप निराश नहीं हो। आप प्रभु में बुलाए गए हैं। आपको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। ऐसे करके एक वचन से हम उत्साहित करते हैं एक दूसरों को। गर्व का फल परमेश्वर की ओर से बहनों को क्या है जी? गिफ्ट और एक इनाम है। हालेलुया। ऐसा करके हम बहनों को क्या करते हैं?
उत्साहित करते हैं, बहनों को उत्साहित करते हैं, बहनों के अंदर प्रभु का ये वचन बोलते हैं, हालेलुया, विश्वास से भरते हैं। आप चिंता मत करिए, आपको प्रभु क्या देगा? संतान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं उन्हें, प्रभु का वचन हालेलुया कहता है, बांझ को वो मां बना करके क्या करता है? उसका गांव में क्या बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है? उसकी गांव में इज्जत बढ़ाता है परमेश्वर, उसको मां बना करके। हालेलुया। पर मैं यहां पे यो कहना चाहता हूं, आप प्रभु के अंदर थे, आप प्रभु के शरीर के एक टुकड़ा और एक अंश हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के एक अंश और एक टुकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में से जब हम आगे जाके पढ़ते हैं, कोई 5 वचन पढ़िए, इसी का 5 वचन। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। पहले से प्रभु ने ठहराया, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के क्या हो जाए? लेपालिक। क्या? लेपालिक पुत्र हो जाएं। पहले से प्रभु ने हमें क्या किया? चुन लिया और ठहरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके क्या हो जाए? लेपालिक पुत्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब ये शरीर के द्वारा हमने जन्म लिया तो क्या हुआ? इस पाप में, इस शरीर में रहते हुए हमें पहले से प्रभु ने ठहराया तो है, पर यीशु मसीह के द्वारा हम गोद लिए गए हैं। अब क्या लिए गए हैं जी? सब बोलिए, क्या लिए गए हैं? यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु में गोद लिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की गोद का आनंद उठाते हैं? हेलो, हेलो। कितने लोग परमेश्वर की गोदी का आनंद उठाते हैं? परमेश्वर के प्यार का आनंद उठाते हैं? हेलो, कितने लोग? नहीं कोई भी समझ पा रहा। आप अपने बच्चों को, जब बच्चा होता है छोटा, अपने पांव पे लिटा करके जहां अपने हाथों में सहलाते, जहां बहलाते हैं, तो आपका बच्चा रोता रोता भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है जी? आप लेपालिक पुत्र होने के लिए क्या गए हैं? यीशु मसीह के द्वारा ठहराए गए हैं। क्योंकि जब हमने मां बाप के द्वारा जन्म लिया तो हमारे अंदर पाप आ गया। यीशु ने हमें मोल लेकर के, खरीद करके हमें परमेश्वर की फिर से क्या बना दिया? क्या बना दिया जी? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उतनों ने उसको परमेश्वर पिता के पुत्र होने का क्या दे दिया? आपके पास एक अभी अधिकार है, आपके पास अभी एक हक है कि आप परमेश्वर की क्या है? सब बोलिए, आप परमेश्वर पिता की क्या है? अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, आप परमेश्वर पिता की क्या है? आप परमेश्वर पिता की क्या है? जो अब तक हमें सुन रहे हैं, जो प्रभु में नहीं भी है, वो भी परमेश्वर पिता की क्या है? वो भी परमेश्वर पिता की संतान है, वो भी परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो भी परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर अब तक वो कहां पे हैं? अब तक वो कहां पे हैं? कोई भी 7 वचन पढ़िए। हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुग्रह के धन के द्वारा ये हमें संतान होने का हक मिला है। हालेलुया। हमें पुत्र होने का अनुग्रह के द्वारा क्या मिला है? हक मिला है। हमें ये संतान होने का जब हक मिला है, अपने हक को आप क्या करिए? क्या करिए जी? बोलिए जी, क्या करिए? अपने हक को क्या करिए? इस्तेमाल करिए। अपने हक को अपने ऊपर इस्तेमाल करिए। रोज बोलिए, मैं परमेश्वर पिता की क्या हूं? मैं परमेश्वर पिता की क्या हूं? मेरा शैतान का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। मेरा इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर, आकाश की मछलियां, जल के ऊपर, सबके ऊपर क्या है? क्या है? बोलो जी।
हक और अधिकार है, मेरे लिए ये उत्पन्न किए गए हैं, मेरे अधीन रहने के लिए ये उत्पन्न किए गए हैं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। मुझे इनके पीछे नहीं भागना है, ये मेरे पीछे आके मुझे मिलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे अपने लहू से क्या किया? मोल खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कब प्रकट हुआ? हेलो, परमेश्वर का अनुग्रह कब प्रकट हुआ? अनुग्रह, अनुग्रह बोले तो आप, मैं कहता हूं आपके ऊपर कृपा करता हूं, आपको माफ करता हूं। आपने कुछ अपराध भी किया है तो मैं आपको क्षमा कर देता हूं, आपको छोड़ देता हूं। आपने कुछ भी किया, मैं आपको छोड़ देता हूं, फिर से दोबारा गलती मत करना। वो बोल तो दिया, पर वो हुआ कब? हुआ अनुग्रह तब जब मरियम कुंवारी क्या हुई? गर्भवती हुई। कुंवारी मरियम जब गर्भवती हुई तो परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, कुंवारी मरियम के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और उसने रूह और सच्चाई, रूह के द्वारा, पाक रूह के द्वारा मरियम ने गर्भ में यीशु को रखा गया। हालेलुया। और ये अनुग्रह तब हुआ जब यीशु ने मेरे और तेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर कोड़े खाए, मार खाई। तेरे और मेरे लिए लहू बहाया गया, तेरे और मेरे लिए प्रभु यीशु ने सलीब उठाई, तेरे और मेरे लिए प्रभु यीशु ने दुख उठाया, तेरे और मेरे लिए प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर उसको लटकाया गया और क्रूस के ऊपर कीलों से ठोका गया। जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे तो यहां पे लिखा हुआ था 1:7 में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला? क्या मिला जी? छुटकारा मिला। हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। लहू बहुत लोगों ने बहाया है, बहुत लोग संतों ने बहाया है, महात्माओं ने बहाया है, बहुत से पीर फकीरों ने, बाबा ने बहाया है लहू को, पर हमें छुटकारा, माफी, निजात, नया जीवन यीशु के लहू के द्वारा मिला है। हालेलुया। हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में फिर से दोबारा पहुंचाए गए हैं। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसे ही नहीं हमें रहने दिया, आगे भी कुछ हमें प्रभु का वचन हौसला देता है। आगे पढ़ना जी, 12 वचन इसका। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हूँ। नहीं, आगे और आगे 13। और उसी में तुम पर भी, जब उसने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा के किए हुए की तुम पर क्या लगी हुई है जी? सब अपने ऊपर हाथ रख के एक बार बोलिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहां पे लिखा है सुसमाचार। हालेलुया। जब आपको सुसमाचार सुनाया गया, हालेलुया, तो पूरी सच्चाई से सुनाया गया, तो उसी सुसमाचार में बताया गया कि परमेश्वर का आत्मा जब यीशु उठाया गया, हेलो, इधर देखिए सब लोग, हेलो, हालेलुया, अपना हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर की ओर उठाए गए तो चेले ऊपर की ओर देखने लगे। कहां देखने लगे जी? तो बादलों ने यीशु को क्या किया? ढक लिया। हालेलुया। बादलों ने क्या किया? यीशु को ढक लिया। तो चेले देख रहे हैं तो एक स्वर्गदूत कपड़े, व्हाइट वस्त्र पहने हुए नीचे आके खड़ा हुआ। तुम ऊपर की ओर क्या देख रहे हो? तुम बैठ के प्रार्थना करो। क्या करो? तुम्हें प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा मिलेगा। और ये प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा पेंटिकोस्टल के दिन सब लोगों के ऊपर क्या किया गया? उड़ेल दिया गया। तो पतरस उठ करके खड़ा होकर प्रचार करने लगा, हालेलुया, अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा सभी मनुष्यों के शरीरों के ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। आप प्रभु की अगुवाई में चलने वाले हैं। हर वक्त अपने अंदर नेगेटिव सोच मत रखिए।
हर वक्त अपने अंदर भावनाएं बुरी मत रखिए। आप प्रभु की संतान हैं, आप प्रभु के चुने हुए हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आपके लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको धर्मी ठहराने के लिए, आपको प्रभु के घर में पहुंचाने के लिए। मैं परमेश्वर का चुना हुआ एक बेटा और एक बेटी हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसके लहू के द्वारा मोल खरीदा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाया गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो पौलुस एक प्रार्थना करके कह रहा है, उसमें जब पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। 17 वचन कोई भी पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप एक दूसरे के लिए क्या करिए? बोलो जी, क्या करो? एक दूसरे के लिए क्या करो? उस प्रार्थना में क्या मांगो? बोलो, क्या मांगो? इस वचन में लिखा हुआ क्या मांगो? बोलो, अपनी बाइबल को देख करके बोल दो। ज्ञान और समझ का आत्मा और प्रकाश दे। पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, पर आजकल कलीसिया पास्टर जी को पता क्या? बोलो हालेलुया। उठ करके एक बार हाथ उठा करके हालेलुया। पर आजकल कलीसिया पासवान को क्या बोल दिया? पास्टर जी मेरा मोटरसाइकिल ले देना है, मेरी किस्तें बंद हो गई हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये काम नहीं चल रहा, मेरे लिए बैठ के उपवास रख के प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए इसके लिए बात के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना करो। और पौलुस कह रहा है तुम्हें ज्ञान और प्रकाश और परमेश्वर के वचन की समझ का क्या मिले? आत्मा मिले। हालेलुया। ताकि प्रभु के वचन को आप समझ पाओ। प्रकाश का आत्मा आपके ऊपर उड़ेल दिया गया है, पर आपको ज्ञान ये परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मिलना चाहिए, मुझे और आपको। ये प्रभु के दास से बोलिए, मेरे लिए क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु के दास आपके लिए वचन के प्रकाश के लिए प्रार्थना करें। कितने लोगों ने ऐसा आज तक बोला है? कितने लोगों ने ऐसा आज तक बोला है? प्रभु के प्रकाश, वचन का प्रकाश मेरे ऊपर उड़ेला जाए, प्रभु के वचन का ज्ञान मेरे ऊपर उड़ेला जाए। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना। हाथ उठाइए ना, कितने लोगों ने बोला है ये? प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी ये नौकरी जॉब नहीं लग रही, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पर ये बात के लिए पास्टर जी को कोई भी बोलता क्यों? इसी के द्वारा सारी आशीषें आपको मिलनी है। इसी वचन के द्वारा शैतान का आप सामना कर सकते हैं, आप खड़े रह सकते हैं। प्रार्थना अलग है, वचन अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। आप अगर वचन का ज्ञान रखोगे, वचन को समझोगे, वचन का प्रकाश आपके ऊपर आएगा, तभी आप विश्वास में मजबूत खड़े रहे। विश्वास में मजबूत खड़े रह सकते हो। वचन का प्रकाश। कहीं ऐसा ना हो उधर से कोई खबर सुन ली। क्या खबर सुन ली? बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े बहुत से हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, चलो ये छोड़ दो। कहां जाए? है अभी 1-2 दिन पहले मेरी एक बहन से बात हुई उड़ीसा से। कहां से 30-35 हजार रुपया खर्च करके यहां में आए जलंधर में। तो मैं उसका चर्च का नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए। तो 35-30 हजार रुपया कर्जा उठा करके यहां पे आए और आकर के फिर चले गए। पास्टर जी आप उधर के ही हो? मैंने बोला हम इधर के ही हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तो हम बोले प्रार्थना भी करेंगे, वचन पढ़ो और संगति करो। संगति पे जाते नहीं। आगे 30-35 हजार रुपया खर्च करके क्या लेने के लिए? आशीषें लेने के लिए। आप भी को जाना चाहता है, मन में है, घूम फिर के आइए। पर जितनी देर ये वचन पासवान को नहीं बोलोगे, मेरे लिए ज्ञान और प्रभु के वचन का प्रकाश का आत्मा मेरे अंदर उड़ेला जाए, ताकि मैं विश्वास में मजबूत हो जाऊं 2026 में। हालेलुया। ताकि शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़ा रह पाऊं,
शैतान की चालों को समझ पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से अपनी प्रार्थनाओं का मुख बदल दोगे कि प्रभु के वचन को हम समझ पाएं, प्रभु के प्रकाश, वचन का प्रकाश हमारे ऊपर उड़ेला जाए। मैंने कौन कौन सी बात बोली है? आपका क्या हो चुका है? सब बोलिए, क्या हो चुका है? चुनाव। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, आपको धर्मी बनाने के लिए, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, परमेश्वर के पुत्र बेटे बेटियां बनाने के लिए यीशु का लहू बहाया गया। परमेश्वर पिता ने जब अनुग्रह किया तो वो अनुग्रह मरियम के पेट में आया और कलवरी क्रूस के ऊपर लटकाया गया। उसने हमारे लिए जान दी और वो जी उठा और फिर से अपना आत्मा को भेजा और वो आत्मा अभी तुम्हारे प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया कह रही है पौलुस से, हमारे लिए भी क्या करो? ये प्रार्थना करो ताकि हम भी परमेश्वर के वचनों को, वेदों को समझ पाएं। पौलुस के ऊपर बहुत बड़े बड़े वचन प्रभु ने प्रकाश किए। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए एक वचन पढ़ करके मैं बैठना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से 5 तक, कोई भी आराम से पढ़ना जी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से 5 तक कोई भी पढ़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसको मिल गया पढ़ दीजिए। हालेलुया। हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से 5 तक जी। हिंदी में पढ़ दो। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम चिरहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयान में आत्मा भी दिया है। बयाने में आत्मा भी दिया है। पहली बात जो है, जो पढ़ा गया है पहला वचन, उसमें हम जो घर के लिए, हमारा जो स्थायी घर है, जो सदा का घर है, वो हाथों से बना हुआ नहीं है। ये घर हाथों से बना हुआ है, ये पृथ्वी पे रह जाएगा। आप भी परमेश्वर के मां बाप के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, पर हम एक ऐसे घर के लिए बनाए गए हैं जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय स्थान है। हालेलुया। हम वहां के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हम अगर मर भी जाएं, यहां पे जब हम आगे आगे पढ़ते हैं तो लिखा है 2 वचन में, 3 वचन में, इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना। क्या पहनना चाहते हो आप? और मसीह में ये आशा है। ये आपको एक बड़ा विश्वास दिलाने वाला ये एक वचन है। आपको आगे मजबूत पांव रखने वाला एक वचन है। आप और पहनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो आपको एक नया शरीर मिल जाएगा, क्योंकि आपका चुनाव पहले से हो चुका है। आप प्रभु के घर के जाने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। हालेलुया। आपको एक नया शरीर मिलेगा। आप उतारना नहीं, आप और भी पहनना। ये आशा किसी संसार के लोगों के पास, चाहे वो कितने सालों से खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, चाहे वो बैठे बैठे भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आशा, ये विश्वास किसी और के पास
नहीं है। ये आशा और ये विश्वास आपको प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन पढ़ते हुए प्रभु की महिमा करते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ये 4 वचन में लिखा हुआ है, मरणहार है जो वो जीवन में डूब जाए। मरणहार कौन है? ये शरीर। हमने सबने एक दिन मरना है, ताकि ये मरने के द्वारा हम किसमें डूब जाएं? जीवन में। प्रभु यीशु ने कहा जब जी उठा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत का आपके ऊपर अधिकार, दूसरी मौत का आपके ऊपर अधिकार है ही नहीं है। हालेलुया। दूसरी मौत का आपके ऊपर अधिकार है ही नहीं है। हालेलुया। आपने शरीर में एक बार जरूर मरना है। किसके लिए? अमर होने के लिए, अमरता को पहनने के लिए, सदा के जीवन को जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में हमारी प्रार्थना यही हो, प्रभु के दास से हमारे लिए प्रार्थना करें वो, कि हमें प्रकाश, प्रभु के ज्ञान और प्रभु के वचन का प्रकाश मिलने पाए, हम और प्रभु के वचन को समझ पाएं, ताकि कोई भी शैतान या शैतान की बातें या इधर उधर की बातें हमें बहका के उस निशाने से, उस प्रभु के वचन से, उस मकसद से, जिस मकसद से बुलाए गए हैं, भटक ना जाए। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए, और खुदा ये सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही खुदावंद चुन लिया है खुदावंद, ताकि आपके निकट प्रेम में धर्मी बन के और प्रभु जी पवित्र जीवन जीते हुए आपकी महिमा कर पाएं। ऐ खुदावंद, आपके प्रिय पुत्र यीशु ने हमारे लिए खुदावंद लहू बहाया, ताकि हम अपराधों से, पापों से क्षमा पाएं। आपका अनुग्रह कुआरी मरियम के पेट में प्रकट हुआ, और खुदावंद बहुतायत से हमारे बीच में कार्य किया, और खुदावंद यीशु ने हमारे लिए जान दी और बादलों पर उठाया गया 40 दिन के बाद। खुदावंद, अब हमें अपना आत्मा भी हमने प्रदान कर दिया है। और खुदावंद प्रभु जी, आपका दास पौलुस कहता है कि कलीसिया को प्रकाश और प्रभु के वचन का प्रकाश मिलने पाए, ज्ञान मिलने पाए, समझ मिलने पाए परमेश्वर के वचन की। खुदावंद, पर आज कलीसिया के दर्शन कुछ और हो चुके हैं, लोगों की भावनाएं, लोगों का मन, और प्रभु जी खुदावंद प्रभु और कहीं भटके हुए हैं। खुदावंद, तेरी और तेरे वचन की ओर चलने के लिए, तेरे राह पे चलने के लिए, तेरी पैड़ पे चलने के लिए हमारी अगुवाई कर। मरने तक हमें वफादार रहने के लिए, हमें मरने तक प्रभु जी आपकी आज्ञाकारी करने के लिए, हमें मरने तक प्रभु जी दुख संकट सब कुछ सहते हुए विश्वास में बने रहने के लिए हमारी अगुवाई करिए। एक एक के ऊपर दया करिए। दुष्ट आत्मा के सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी, आपके वचन से पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में, खुदावंद प्रभु जी हम सब ने एक बार मरना है। हमने सब ने वो मर करके वो जीवन में डूब जाना है। वो जीवन यीशु में है। हालेलुया। और यीशु हमको लेने के लिए आ रहा है। ये आशा में तेरे लोग बने रहे, और प्रभु जी हर रोज तुझ में आगे बढ़ते जाएं, आपको नाम को जलाल मिले। बड़ी आशीष दीजिए। आगे का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए, कृपा करिए। ये दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा हो प्रभु के चरणों में हम लोग सब इकट्ठे हुए और अच्छे वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह में और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक गीत गा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया, मन का राजा तुझे मैंने मान लिया, मन का राजा तुझे मैंने मान लिया। यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा,
यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया, यीशु प्यार तेरा मैंने, दिल का राजा तुझे मैंने मान लिया, दिल का यीशु तूने मुझे कैसा प्यार किया, यीशु तूने मुझे कैसा प्यार किया, मैं तो मुक्त हुआ, यीशु तूने प्राण दिया, तूने प्राण दिया, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया। हम दिल का राजा, दिल का राजा, दिल का राजा तुझसे दूर रहा, यीशु गम के पास रहा, तुझसे कदमों में ही रहो, यीशु ये ही ठान लिया, हाँ कदमों में ही रहो, यीशु ये है ठान लिया, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु प्यार तेरा ओ मैंने जान लिया, दिल का राजा तुझे मैंने मान लिया, दिल का राजा तुझे दिल में छाई घटा, मन में बोझ भरा, दिल मन में बोझ बड़ा, जब मैंने ही नहीं तेरा ध्यान किया, हाँ जब मैंने नहीं ध्यान किया, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु प्यार हमें दिल का राजा तुझे मान लिया, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु प्यार तेरा मैंने मान लिया, दिल का राजा तुझे यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु हमें 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 मन का राजा तुझे मैंने या मन का राजा तुझे मैंने मन का राजा तुझे मन का राजा तुझे दिल का राजा तुझे
मैंने मान लिया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। अब तक तूने हमें संभाला, सुबह से लेकर तेरे चरणों में बैठने के लिए मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ, बड़ी आशीष बरकत दे। आए हुए सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, बरकत दे, अनुग्रह करे, कृपा करे, हम सबको संभाले, तेरी मर्जी और तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु जी। आए हुए सब भाई बहनों के ऊपर दया कर। जो कोई बीमार लाचार तेरे चरणों पे आया है प्रभु, आप उसे छू ले यीशु के नाम में। सब प्रकार की वबा बीमारियां खत्म हो जाए। प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा, सारा आदर तुझे मिले। बाकी का सारा समय आपके हाथ में सौंपते, बरकत दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मिलके बोले आमीन। खुदा सबको बरकत दे। हाथों को उठाएं अपने। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्रात्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ दोबारा आने वाले यीशु के आने तक सबके से चलता और बढ़ता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। में और 6 तारीख को भाई विलियम की उसके भाइयों के द्वारा करवाई जा रही मेमोरियल सर्विस है। और 10 तारीख को शनिवार को यहाँ जहाँ विलियम भाई रहते थे, यहाँ उसकी बंदगी होगी, मेमोरियल सर्विस। आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, आशीष दे। ऐसे करके प्रभु हम बहुत सारे आगे भी हैं। प्रभु सबको बरकत दे, सबके साथ हो। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड विद यू। आमीन। जय मसीह की।